नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। झूठ और फरेब पर टिका पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दुनिया को हमेशा गुमराह करता रहा है और कभी इससे बाज नहीं आया। कारगिल से लेकर ओसामा बिन लादेन तक पाकिस्तान ने अपनी हार को छिपाने के लिए हर तरीके का परपंच किया, झूठ बोला। और जब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड पर बात आई तो हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठ का ही सहारा ले रहा है। देखिए, 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की कहानी हर दिन बदल रही है, उनकी स्क्रिप्ट लगातार बदल रही है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन खत्म होने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने 214 बंधकों को मारने का एक सनसनीखेज दावा कर दिया। अब पाकिस्तान कहता है कि उसने 354 बंधकों को बचा लिया है, लेकिन बीएलए कहता है कि उसने खुद आम नागरिकों को रिहा किया। झूठ का यह सिलसिला यही नहीं रुकता। अपनी असफलताओं को ढकने के लिए पाकिस्तान अब भारत पर भी आरोप लगाने लगा है, हमेशा की तरह। लेकिन भारत ने भी दो टूक जवाब दे दिया। दुनिया जानती है कि आतंकवाद का असली अड्डा कहां है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर से अपने झूठ के जाल में खुद ही फंस गया है? क्या यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इस विषय से संबंधित सवाल यह भी कि क्या बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को करारा झटका दिया क्या? क्योंकि दावा बेहद बड़ा है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट इसी विषय पर। चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए, ये कहावत पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान की हर बात का आधार सिर्फ झूठ ही होता है। फिर चाहे वो कारगिल युद्ध हो, ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छिपाने की बात हो, या खैबर पख्तूनख्वा में सेना छावनी पर टीटीपी के हमले की बात हो, हर जगह पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ बोला है और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। वहीं अब पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड पर फिर से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए गलत दावे करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में 11 मार्च को हुए जाफर एक्सप्रेस हाईजैक को 4 दिन बीत गए हैं, जिस पर पाकिस्तान सेना ऑपरेशन खत्म होने और सभी बंधक छुड़ा लेने का दावा कर रही है। पाकिस्तान ने दावा करते हुए बीते शुक्रवार को कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के मारे गए 26 बंधकों में से 18 सेना और अर्धसैनिक बल के जवान थे। अभियान के दौरान फ्रंटियर कोर के 5 जवान भी मारे गए और 4 एफसी जवानों को बीएलए ने मारा है, जबकि एक की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई। इसके आगे पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि कुल 354 बंधकों को बचाया गया, जिनमें 37 घायल यात्री शामिल हैं। The total casualties so far are 26. Out of the 354 hostages that have been recovered alive, 37 are injured. So 26 shaheed. Of these 26 shaheed, 18 passengers were from army and FC. वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी के इन तमाम दावों को नकारते हुए बीएलए ने ये दावा किया है कि उसने 214 पाकिस्तानी बंधकों को मार डाला है। बीएलए ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने युद्धबंदियों की अदला बदली के लिए पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो पाक सेना के लिए अपने बंधकों की जान बचाने का आखिरी मौका था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पारंपरिक जिद और सैन्य अहंकार को दिखाते हुए गंभीर बातचीत से परहेज किया और जमीनी हकीकत से आंखें मूंद ली। नतीजतन सभी 214 बंधकों को मार दिया गया। वहीं अपनी इन्हीं विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर झूठ परोसना शुरू कर दिया है। बोलान की पहाड़ियों में ट्रेन के हाईजैक होने के बाद पाक सेना ने दावा किया कि उसके 18 सैनिक मारे गए। वहीं बीएलए ने कहा कि उसने 214 पाक सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने कहा 36 घंटे में ऑपरेशन खत्म किया, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी कह रही है कि ऑपरेशन अब भी जारी है। पाकिस्तान यही नहीं रुका, वो 354 बंधकों को बचाने का दावा भी कर रहा है।
लेकिन बीएलए ने कहा, आम बंधकों को हमने मानवीय और युद्ध के नियमों के आधार पर रिहा किया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने बलोच लिबरेशन आर्मी के 33 लड़ाकों को ढेर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के दावे को खारिज करते हुए बीएलए ने कहा, हमारे सिर्फ 12 लड़ाके मारे गए। यही नहीं, पाकिस्तान इस मामले में भारत पर भी झूठे आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इस घटना को अफगानिस्तान से जोड़ते हुए दावा किया कि ये भारत द्वारा प्रायोजित है। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। वहीं भारत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए इन निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हुए कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमने सभी 214 बंधकों को मार डाला, यानी ये बड़ा दावा बेले का। पाकिस्तान इस पर कुछ और कहानी दुनिया के सामने गढ़ रहा है। सवाल यही है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करना कब शुरू करेगा, और आखिर एक्सेप्ट वो करते क्यों नहीं? हमेशा ये ब्लेम गेम क्यों खेलने लग जाते हैं? ये आखिर किस तरीके से भारत पर आरोप लगाने लगे हैं? हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं इस विषय पर चर्चा के लिए, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये विंडो आपके सामने आ चुकी है, आप तमाम मेहमानों को देख रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आप भी अनम्यूट हो जाइएगा, एक एक करके सभी लोग। हमारे साथ अधिवक्ता रमेश ठाकुर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है और बहुत आभार जुड़ने के लिए। हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। टीपीएस त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत आभार, आपने समय दिया। हमारे साथ महमूद शिरोजी, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। महमूद भाई, आपका भी बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। चर्चा की मैं शुरुआत महमूद शिरोजी आपसे करूंगा, क्योंकि मामला आपके देश से जुड़ा हुआ है। ये जो कुछ भी दावा बेले ने किया है 214 बंधकों को मारे जाने का, लेकिन आपकी सेना, आपकी सरकार के अलग दावे हैं। सवाल यही है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, अगर बेले ने उनको जोर का झटका दिया है तो? देखें, दहशतगर्दी का एक ये वाकया था जिसकी सारी दुनिया ने मजम्मत की है, तो मेरे ख्याल में भारत को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि एक आम इंसानों की जान लेना किसी भी रूह से उसको आप दुरुस्त करार नहीं दे सकते, चाहे वो कोई भी करे। अब मैं इसकी मिसाल ले देता हूँ कि जनवरी के महीने में झारखंड में 10 भारतीय फौजी मारे माओ बागियों ने, तो हम उसकी मजम्मत ही करेंगे ना, हम उसको अच्छा तो नहीं कहेंगे ना। तो इसी तरह मेरे ख्याल में बीएलए का दावा जहां तक है कि 214, तो वो उनका हकायक के मुनाफी है, क्योंकि 350 से ज्यादा जो मुसाफिर हैं वो पाक फौज ने बाजियाब कराए हैं। तो 400 के करीब 440 के करीब मुसाफिर थे उसमें, तो उसमें से 26 जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें 18 जो है पाक फौज के जवान भी थे, और उसके अलावा 4 जो थे वो एफसी के अहलकार भी शामिल थे। तो मेरे ख्याल में बीएलए का ये दावा जो है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर उनका दावा दुरुस्त है तो उनको फिर 214 लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीएलए का दावा फर्जी है, उसमें उसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन सबके बीच में पाकिस्तानी आर्मी के एक अफसर आते हैं, वो बयान देते हैं, वो उसमें कह देते हैं इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, इंडिया के ऊपर भी वो आरोप लगाते हैं। अब इसका क्या जवाब होगा, मैं इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन बाकी मेहमान भी हैं, उनसे भी एक बार मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेता हूं इस बेहद महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय पर, उसके बाद में मैं लौटूंगा। महमूद जी, आपसे एक आध सवाल और हम पूछेंगे। हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी जी है, डिफेंस एक्सपर्ट। टीपीएस त्यागी जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इसे? जिस प्रकार से बलूचिस्तान ने अटैक किया, उसके बाद में हमने देखा कि वो पूरा जो ट्रेन हाईजैक हुआ, उस हाईजैक के बाद में अब जो है वो काफ़ी देर तक लड़ाइयाँ चलती रही, 4 दिन हो गए, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना कुछ और दावा कर रही है, और बलूचिस्तान का ये कहना है कि हमने 214 मार गिराए हैं। सच क्या लग रहा है आपको? देखिए, सच ये लग रहा है कि सदाकत हो तो खुद पे खुद चले आते हैं दिल खिंचे, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। अब हकीकत ये है, इन्होंने कहा कि हमने 33 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों को मार दिया, और जो पिक्चर इन्होंने, जो वीडियो इन्होंने सामने दिया दुनिया के सामने, वो वीडियो पुराना था। यानी कि ये तो सफेद झूठ हो गया, इसमें तो कोई सेकंड इफ एंड बट है ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2,
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उन लोगों को, जिनमें बच्चे शामिल थे, औरतें शामिल थी, जो बूढ़े थे, उन्हें मानवता के आधार पर छोड़ दिया। और जो छोड़ दिया वो बीएलए नहीं कह रहा, जिन लोगों को छोड़ा गया उन्होंने बाद में खुद अपने ये बयान दिए बिल्कुल जो के बिल्कुल। ऊपर आए हैं कि हमें बीएलए ने छोड़ा, तो उनका श्रेय पाकिस्तान कैसे ले सकता है? अब ये दो ही बात मैंने एग्जांपल दी। और तीसरा इंडिया कि साहब इसमें इंडिया का हाथ है। अच्छा, कुछ ऐसा चश्मा पाकिस्तान ने पहन रखा है कि कोई बात हो जाए तो उसमें इंडिया का हाथ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया, बोले इंडिया का हाथ है। अफगानिस्तान के अंदर कोई बात हो गई तो इसमें इंडिया इंडिया का का हाथ है। यानी कि इंडिया ने जाके तालिबान से बात की और उन्होंने ये करवाया। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि अगर हर बात पे ये कहते रहे तो कल को अगर पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई तब ये क्या कहेंगे कि इसमें भी इंडिया का हाथ है। हाँ, बिल्कुल। ये हास्यास्पद लगता है हमको भी, लेकिन मैं लौटूंगा टीपीएस त्यागी जी, और इस पर इसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, किस प्रकार से क्या चीज़ें बलूचिस्तान में चल रही हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिस प्रकार से बलूचिस्तान अटैक कर रहा है, जिस प्रकार से आक्रामक रवैया उनका दिखाई दे रहा है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन रमेश ठाकुर जी भी दिखाई दे रहे हैं। रमेश ठाकुर जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं जो कुछ भी उथल पुथल हमारे पड़ोसी देश में चल रही है उसको लेकर? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि जो दावा पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कर रही है कि भारत का इसमें हाथ है, क्यों ना कहा जाए कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो भारत का सहारा ले रही है या भारत के ऊपर आरोप लगा रही है? रमेश जी। आशीष, देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। पहला तो ये है कि विश्व बिरादरी में पाकिस्तान की इमेज खराब ना हो और ये तमगा उनके ऊपर ना लगे कि पिद्दी सी जगह और पिद्दा सा एक बलूचिस्तान का इलाका, उसके लोग, उनके जो आक्रामक लोग हैं, उन्होंने इनको पानी पिला दिया, उनकी सेना को तहस नहस कर दिया, उनके सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी। ये चीजें बाहर ना आए, इसलिए मजबूरन में पाकिस्तान की हुकूमत है इस पूरे पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कितना भी आप पर्दा डालो, जो चीजें बाहर जानी थी लोग समझ रहे थे, जो असल एक तस्वीर जो देखना चाह रहा था पूरा देश, वो देख चुका है, वो हिंदुस्तान का पूरा संसार देख चुका है। अब इसमें चीज क्या आ जाती है, एक बात इनको बहुत अच्छी तरीके से पता कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तनातनी होती रहती है, क्यों ना ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है उनके सर पे बांध दिया जाए। ये कह दिया जाए कि उनकी जो इंडियन रॉ है वो लगी हुई है, अजीत डोभाल का करा हुआ है, ये सारी चीजें निकल के यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे बजाय ये ना करके पाकिस्तान हुकूमत को जिस तरीके से एक अटैकिंग मोड पे आके उनसे लोहा लेना था, इतना पीरियड उनको बिताया और 48 घंटे पूरा मूवमेंट में लगा, तो इतना भी वो उनको नहीं कर सकते थे कि उनकी मतलब कुल मिला के तैयारी वैसी नहीं थी। एकदम उनका इस तरीके से एक वो लड़ने का वो क्षमता वो दिखाई नहीं दी कि वो बलूचिस्तान के लोगों से वो लड़ पाए। अब इससे क्या होता है, जब ये चीजें सामने निकल के आ गई तो विश्व बिरादरी में ये भी हो रहा है कि जब आप अपने ही भीतर के लोगों से नहीं लड़ सकते हो और बातें आप करते हो कि हम इंडिया से लड़ लेंगे, इंडिया की फौज से लड़ लेंगे, तो कई तरीके से मुझे लग रहा पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरी तरीके से बेनकाब हुई है। इसमें कहने के लिए कोई दो गुरेज बात नहीं है। बिल्कुल। और देखिए ये कोई पहला मौका भी रमेश जी नहीं है जब इन्होंने दुनिया को गुमराह ना किया हो। कारगिल से लेकर उसामा बिन लादेन तक, कसाब को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो चीज़ें दुनिया ने देखी, जानी और समझी। और आतंकवाद की फैक्ट्री कहाँ से चलती है ये भी दुनिया जानती है। दो टूक जवाब यूएन में भारत ने भी दिया है। लेकिन हमारे साथ खेमचंद जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं पाकिस्तान में जो कुछ भी ये चल रहा है, क्योंकि उन्होंने आरोप एक बार फिर से भारत यानी हिंदुस्तान पर लगाए? नमस्कार, जय हिंद। आपके माध्यम से समस्त सनातनियों, चाहे वो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमजान चल रहा है, रमजान की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान से देख रहे हैं उनके लिए। देखिए, यहाँ पे जो पाकिस्तान सेना का अत्याचार है, जो उन्होंने बर्बरता है वहां पे की है, जो जिस तरीके से बहन बेटियों को उठाया गया, बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया, हजारों की संख्या में बलूचिस्तान लोगों को उठा के पता नहीं उनका कहाँ पे हत्या कर दी, कैसी हत्या कर दी।
तो एक पर्टिकुलर पूरे पाकिस्तान में पंजाब रीजन का जो डोमिनेशन है कि वो जो कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे ही पाकिस्तान चलेगा, बलूचिस्तान चलेंगे, सिंध वाले चलेंगे, बाकी लोग चलेंगे, नहीं चलेंगे तो मारा जाएगा। तो उस बर्बरता का तो अति हो गई, पीक हो गया। तो अब वहां पे जो लोकल जनता है वो तैयार हो गई, लड़ रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रही है, अपने भाइयों के लिए लड़ रही है, अपनी बहनों के लिए लड़ रही है, अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। अब इसको किस तरीके से ये जोड़ रहे हैं? अरे आप एक बार भी नहीं कहते, जो आपके आतंकवादी लगातार हमारे जम्मू कश्मीर में, पहले दूसरे इलाकों में भी यहाँ पे गड़बड़ करते थे, एक बार भी आप उनके निंदा नहीं करते। आज भी आपने पीओके में हजारों की संख्या में ऐसे बर्बर आतंकवादियों को बैठा रखा है। तो अगर आप सांप पालोगे तो किसी ना किसी दिन तो वो डसेगा। ये आपके कर्मों का फल है, ये पाकिस्तान की सेना के कर्मों का फल है, ये उनके दुष्कर्मों का फल है कि उनको भुगतना पड़ता है। भारत के ऊपर आरोप लगाना कहां तक सही है? ये तो हो गया ना कि अपने दुराचार, अपने कुकर्मों का जो आप जिम्मेदारी है वो भारत पे डाल। सबसे ज्यादा जो इजी escape है इनके लिए वही है कि भारत करवा रहा है। ठीक है, और वो भी हमने भारत नहीं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पाकिस्तानी पत्रकार महमूद शरोजी जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। महमूद जी, एक तरफ पाकिस्तान का झूठ, दूसरी तरफ बीएलए का दावा। पाकिस्तान का झूठ ये कि 36 घंटे में ऑपरेशन हमने खत्म कर दिया, बीएलए का दावा लड़ाई जारी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुनिया ने देखा कि दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमला किया और आम मुसाफिरों को उन्होंने यरगमाल बनाया। तो पाकिस्तान की फौज ने 36 घंटों में इस ऑपरेशन में मुसाफिरों को बाजियाब कराया, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। और अगर वो बाजियाब ना करवाए होते तो अभी भी देख रही है महमूद भाई, पूरी दुनिया तो ये भी देख रही है कि वो 214 बंदूकों को मारने का दावा कर रहा है बीएलए। अब आपके दावे को हम इतनी सीरियसली क्यों लें, ये सवाल है। आप मेरी बात सुन लेना। तो दावे के लिए उनको सबूत पेश करना पड़ेंगे, दावे के लिए उनको 214 लोग वो दिखाना जो पड़ेंगे। छूट कर आए हैं वो ये खुद कह रहे हैं कि हमको बीएलए ने छोड़ा है, हमको पाकिस्तानी सेना ने नहीं छोड़ाया है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? वो तो जो खुद उनके बयान हम सोशल मीडिया वगैरह पर देख रहे हैं। कुछ लोग उनकी गिरफ्त से खुद भाग कर निकले हैं और कुछ लोगों को पाकिस्तान की फौज ने आजाद करवाया है उनसे। तो इसमें ये पाकिस्तान की फौज को दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने इस तरह एक हाईजैक के मामले को 36 घंटों में हल किया है और ये उनकी एक सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। और जहां तक बात है दहशतगर्दी की, वो जो अल्टीमेटम दिया गया था, वो जो महमूद भाई, वो जो अल्टीमेटम दिया गया था बीएलए के द्वारा युद्धबंदियों को रिहा करने का, जो 24 से 48 घंटे का जो भी समय दिया गया था, उसके बीच में क्या हुआ? क्योंकि वो ये कह रहे हैं बीएलए वाले कि हमने समय दिया था लेकिन सरकार ने, सेना ने बातचीत नहीं की, इसीलिए हमने बंदूकों को मारा। नहीं, देखे ना, बंदूकों को मारा उन्होंने, उन बंदूकों को मारा जब वो उन्होंने ट्रेन पर हमला किया। उस दौरान फायरिंग के तबादले में जो लोग मारे गए 26 लोग थे जो मारे गए। तो उसके अलावा बाकी लोग तो बाजियाब होकर अपने घरों को पहुंच चुके हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत पर आरोप क्यों लगाता है, तो वो DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलभूषण यादव का एक क्लिप चलाया होगा, शायद आपने देखा भी होगा, जिसमें वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि भारत ये बलूचिस्तान में ये फंडिंग करता है बीएलए जैसी तंजीमों को, और इस दहशतगर्दी करवाने के लिए भारत में हमने ट्रेनिंग की। सवाल ये है महमूद जी कि आतंकवादियों को पालता कौन? पाकिस्तान। आतंकवादियों को कौन कौन एक्सपोर्ट करता है, किस किस देश में? पाकिस्तान। आज जब खुद की दवाई चखनी पड़ रही तो कड़वी लग रही है। देखें, कुलभूषण यादव पाकिस्तानी शहरी तो नहीं है ना, इंडियन शहरी है ना। इंडियन सफारत खाने ने उसको, आप उसको तस्लीम करते हैं ना, वो पाकिस्तानी शहरी है, और पाकिस्तान कह रहे हैं इंडियन शहरी है। तो आप जब देखें कि आपका शहरी जो है, आपका एक आर्म फोर्सेस का एक अहलकार जो है, वो बलूचिस्तान से पकड़ा जाता है, तो वहां वो कोई कारोबार करने तो गया नहीं था, तो जाहिर है वो आतंक फैलाने ही गया था ना। ठीक है, टीपीएस त्यागी जी, ठीक है, टीपीएस त्यागी जी, आप किस प्रकार से जवाब देंगे? महमूद जी तो पहुंच गए कुलभूषण पर, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी सेना की नाकामियों की जो यहां दिखाई दे रही है। बलूचिस्तान झेला नहीं जा रहा है इनसे, उनको टक्कर लेनी है, हिंदुस्तान से इनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है हर मायने में। बलूचिस्तान ये संभाल नहीं पाए, अल्टीमेटम दिया गया था, अब बलूचिस्तान के दावे को यहां बैठकर पाकिस्तानी पत्रकार खारिज कर रहे हैं। जी टीपीएस पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में घरों में जाके बच्चों को, बड़ों को उनके घरों से अगवा किया, रात में सोते हुए अगवा किया, हजारों की तादाद में अगवा किया,
और उन्हें मिसिंग बता दिया। अब बलूचिस्तान की जो औरतें हैं वो ये कहती हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम सुहागन हैं या विधवा हैं। तो जब आदमी के और दीवार के बीच में स्पेस नहीं रह जाती तो वो रिटेलिएट करता है। उन्होंने रिटेलिएट किया और अब रिटेलिएट सामने है। 48 घंटे का समय दिया था। अब ये कह रहे हैं कि हमको दिखाएं। आपने अगर 300 से ज्यादा लोगों को रिहा करवाया है और वो अपने घर पहुंच गए हैं, 50 की तस्वीर दिखा दीजिए। 50 सैनिक जो हैं जो बच के आ गए हो उनकी तस्वीर दिखा दीजिए। अगर आप सही है नहीं तो वही मैं महमूद जी से पूछ रहा था, टीपीएस त्यागी जी, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मारा 214 लोगों को या जो भी फिगर्स वो बता रहे हैं तो वो दिखाएं, सबूत दिखाएं कहाँ मारा है। वही सवाल तो महमूद जी मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। अरे भाई जब आप लोगों ने रिहा कराया तो दिखाइए ना कितने रिहा करा, क्या कोई वीडियो हो या कुछ प्रकार की चीजें हो तो प्लीज दिखाइए। क्योंकि जब शिमला समझौता हुआ तो हमको पता कि कितने सैनिक पाकिस्तान के जो है वो हाथ ऊपर करके खड़े थे इंदिरा गांधी के समय में, वो तस्वीरें सबने देखी हैं। लेकिन आज जब ये बात आई कि आप लोग ने रिहा कराया, आप लोगों ने बड़ी, आप कह सकते हैं बहुत ताकत दिखाई, बलूचिस्तान को आपने 36 घंटे में निपटा दिया, तो कुछ तो होगा सबूत, कुछ तो दिखाइए ताकि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो भी देख पाए कि हाँ भाई क्या शौर्य दिखाया पाकिस्तानी की सेना ने। अरे देखें जी, आप उनसे मीडिया पे महमूद जी, इंटरव्यूज चल रहे हैं जो लोग बच कर आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि हमें कैसे किसने बचाया और कैसे वो हम वहां देख से रहे हैं, आए। वो ये कह रहे हैं कि हमको नहीं, खुद छोड़ा है, नहीं, हमको खुद छोड़ा बीएलए ने, वो ये कह रहे हैं। महमूद जी हमने तो वही सुनिए, देखा। महमूद जी सुनिए, अभी तो ये जी। जफर ट्रेन का हाईजैकिंग हुआ है। जी। अभी इसके बाद में आपको पता नहीं कितना बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए आप एक आपका दोस्त चाइना है, चाइना के लिए एक क्वेड ऑफ नेशंस बना, यानी कि जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया है। लेकिन अब आपके लिए एक क्वेड ऑफ टेरर बन चुका है। ये केवल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नहीं है सर, ये तो एक है। इसके साथ में तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी है, इसके साथ में अफगानिस्तान का तालिबान भी है, और इतना ही नहीं, इसके साथ में इस्लामिक स्टेट खोरासान भी है। और ये चारों का एक क्वेड है। और ये पाकिस्तान की संसद के, हालांकि इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे लेकिन एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और वो फैक्टर ये है कि पाकिस्तान की आर्मी जुल्म करती है। पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा चलाए गए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स को ध्वस्त किया जाना चाहिए और उसको तबाह किया जाना चाहिए। ये बात एक हाँ या ना में आपसे सुनना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान में भी आतंकवादी संगठनों की जड़ें बहुत मजबूत हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को ये सब झेलना पड़ रहा है अपने ही देश के अंदर? देखें जी, जाहिर है उनको बैरूनी फंडिंग मिल रही है तो उनकी जड़ें क्यों ना मजबूत होंगी। कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिल रही है। ये अपने आप में ये हास्यास्पद लगता है महमूद जी कि आप यहाँ पर बैठकर पत्रकार होते हुए आप तो दुनिया भर की खबरें देखते होंगे, कवर करते होंगे, रिपोर्टिंग करते होंगे, आप ये बैठकर ये बेबुनियाद बातें यहाँ कर रहे हैं। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो शहबाज शरीफ के कोई नुमाइंदे हैं। आप इस प्रकार से बात कैसे, आप बतौर पत्रकार यहाँ पे बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए। कौन सी फंडिंग कहाँ हो गई उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताइए। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमने बताया कि हमने कुछ वीडियोस देखे हैं, इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि कितनी बार आप लोगों ने जनता को, दुनिया को गुमराह किया है। आप तस्लीम करते हैं झारखंड में अलहदगी की तहरीक चल रही है? अरे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है हम खबरें दिखाते हैं, समझते हैं हर चीज का। झारखंड ही नहीं, जहां पर भी इस प्रकार की चीजें होती है, माओवादियों का अटैक्स या जो भी चीजें होती हैं वो हमने दिखाई हैं। लेकिन पाकिस्तान को जिस प्रकार से बलूचिस्तानियों ने पीछे ढकेल दिया, इस पर आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। आप बार बार ये कह देते हैं भाई फंडिंग हो रही है, इंडिया से फंडिंग हो रही है इसलिए बड़े मजबूत हो गए हैं। आप लोगों ने पाला इन आतंकवादियों को, इसलिए कराची के स्कूल में बम फट जाता है। हम वो तस्वीरें भी देखते हैं, हम देखते हैं बलूचिस्तान ने आज ऐसी अस्थिरता पैदा कर दी है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उससे कैसे निपटेंगे, इस अस्थिरता से कैसे निपटेंगे? जो डिसबैलेंस सा हो गया, पूरा पाकिस्तान हिल गया है कि बलूचिस्तान इस प्रकार से पीछे ढकेल रहा है आप लोगों को। देखें जी, हो सकता है हमारे हुक्मरानों से कोई गलत पॉलिसियां हो जिसकी वजह से आतंक फैला हो, लेकिन इसमें ये भी तो एक अंसर शामिल है ना कि आतंक खुद ब खुद नहीं फैलता, उसको कहीं से मदद मिलती है तो वो फैलता है ना। मैं इस बात पर बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत उनको फंडिंग करता है, जो भी करता है, चाहे भारत करता है या जो भी करता है, मेरे पास तो एविडेंस नहीं है कि उनको भारत करता है। हम देखिए, हम लोग की नहीं, आदत नहीं है महमूद भाई की आस्तीन में सांप पाले जाएं फिर वो मुंबई में आए 26/11 करें। हम ये कभी ये पॉलिसी हमारी रही नहीं है
कि हम ही आतंकवादियों को जो फंडिंग कर पे हुआ है, हमको जो है उस प्रकार से उड़ाएं। ये शायद ये सारा का धंधा जो है वो पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान में सारी चीज़ें होती है, कोई भी सरकार आए जाए, सेना आपकी सरकारें चलाती है, एक सेकंड के अंदर क्या से क्या हो जाता है। आतंकवादी किस प्रकार से पीओके में छिपे बैठे हैं, किस प्रकार से जब हमने एयर स्ट्राइक की या उरी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें हमने सबूत दिखाए, लेकिन वो भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया। सवाल यही है कि आज जब बलूचिस्तान में इस प्रकार की स्थिति देखी जा रही है, बलूचिस्तानियों ने जिस प्रकार से वो ट्रेन का हाईजैक करना हो, पाकिस्तानी सेना को जवाब देना हो, इस पर कुछ बोलने से पहले आप लोग कुछ सोचते क्यों नहीं कि मतलब जो में आया मुंह में आया वो बोल दिया, एक्सेप्ट करना कुछ है नहीं, आरोप दूसरे पर लगाना है। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चिंताजनक स्थिति हो जाती है जब एक पत्रकार यहां बैठकर कहता है कि फंडिंग हो रही है। आपने अपने कौम की, अपने देश के बारे में कभी सोचा कि आज बलूचिस्तान किस प्रकार से बखेड़ा खड़ा कर रहा है, और जो स्थिति है, पीओके उधर मांग कर रहा है कि हमको यहां नहीं रहना है, बलूचिस्तान उधर ये बात कह रहा है, पाकिस्तान बचा कितना? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। मैं लौटूंगा, इस पर भी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ रमेश ठाकुर जी है। रमेश ठाकुर जी, ये जो अस्थिरता दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चिंता है? आने वाले समय में अगर इस प्रकार की चीजें चलती रही तो क्या हो सकता है पाकिस्तान का? देखिए आशीष जी, स्थितियां बिगड़ चुकी हैं और पाकिस्तान अपने से समीक्षा भी कर रहा है कि ऐसे में जब हमारा पूर्वी पाकिस्तान को लेके और बांग्लादेश के बीच में जो चीजें चल रही है और बांग्लादेश की जो स्थिति है, क्या वो हमारे अनुकूल है? क्या कभी हम उनको यही सोच सकते हैं कि जो हमारा हिस्सा पूर्वी दिल्ली, पूर्वी पाकिस्तान का जो आपका बांग्लादेश में चला गया था, क्या वो वापस आ सकता है? जिस स्थिति बनी हुई है वो भी नहीं बचा पा रहे हैं, उसमें भी फंसे पड़े। अब बलूच का जब मामला आ जाता है, लेकिन बलूच के लड़ाकों ने जिस तरीके से एक पूरे हाईजैक किया है जफर एक्सप्रेस को, और वो जो माहौल उन्होंने इस समय क्रिएट कर दिया, उससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं डरा पड़ा है कि आने वाले समय में ये अगर लड़ाकू ये और विस्तार रूप अगर ले लेते, इनका जो विद्रोहपन है, तो आने वाली स्थितियां हमारी जो हम जो इंडिया के लिए सोचते हैं, पीओके के लिए सोचते हैं, जो हम बांग्लादेश के लिए सोचते हैं, वो हमारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान इस पूरे मामले के ऊपर पर्दा डालना चाह रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ये चीजें बाहर निकले। कल ये भी कुछ चैनल में खबर चला रहा था कि कुछ इस पूरे मामले को लेके विदेशी मीडिया भी इसको कवर करना चाह रहा था, उस स्पॉट पे जाना चाह रहा था, उन चीजों को सब चीजों को फाइंड आउट करना चाह रहा था, लेकिन सरकार ने उनको रोका। सरकार नहीं चाहती है कि कोई सच्चाई वाले फुटेज या फोटोग्राफ्स बाहर निकले। अच्छा, अब तो ये भी रमेश ठाकुर जी, अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि ये जो 214 जो मौत का दावा कर रहा है बलूचिस्तान के, हमने इतने लोगों को निपटा दिया है, मार दिया है, इसके बाद में अब ये भी गाहे बगाहे चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बदला लेने के लिए उनके ऊपर अटैक करने की योजना बना रहा है। इस प्रकार की भी चीजें चल रही है। अगर जब कुछ हुआ ही नहीं, जब कोई एक्शन नहीं हुआ, तो रिएक्शन कैसा? ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आऊंगा। देखिए, बीएलए का दावा तो यही है कि आम नागरिकों को, बच्चों को, बूढ़ों को हमने छोड़ दिया, लेकिन जो पाकिस्तानी सैनिक थे जिनको हमने बंदी बनाया था, उनको हमने मौत के घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दी। पाकिस्तान एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, हर बार की तरह इस बार भी उनका वही राग है कि हमारे 21 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, इस प्रकार की वो बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के तरफ से ये बयान का आना कि जो बलूचिस्तान के तमाम लड़ाके हैं वो अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे, पाकिस्तान का ये बयान आना कि आतंकवाद जो पाकिस्तान में है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की फंडिंग की वजह से है, इस प्रकार के बयानों का अब क्या मायने हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। खेमचंद शर्मा जी, आपको शामिल करूंगा, मैं चाहूंगा यहीं से आप उठाइए और इसका जवाब आपका बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये कहना कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसको भारत जो है पाल पोस रहा है, भारत फंडिंग कर रहा है, इस प्रकार के आरोप पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भी लगाता है और वहां के तमाम लोग भी लगाते हैं। खेमचंद शर्मा जी, पाकिस्तान को आज जो हो रहा है या पाकिस्तान को जो मिल रहा है वो के जो कुकर्म थे, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इन्होंने आतंकवाद फैलाया, पर्टिकुलरली भारत में आतंकवाद फैलाया, भारत का बड़ा नुकसान किया, उसका परिणाम है। वो लोग, अब भारत की सेना डट के मुकाबला कर रही है, भारत में उनको नहीं घुसने दे रही, तो जब आप ऐसे लोगों को प्रिपेयर करोगे तो वो लोग आपको भी दुख देंगे। और दूसरा, इन्होंने जिस तरीके से सिर्फ पंजाब कम्युनिस्ट को छोड़ के बाकी जगह अत्याचार किए हुए हैं, अब जिस तरीके से बलूचिस्तान का एरिया है, पूरे के पूरे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो बलूचिस्तान में है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी वहां पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वहां पे, बेसिक फैसिलिटीज की कमी वहां पे क्यों है? क्यों वहां के हजारों युवाओं को उठा लिया जाता है और उनको वर्षों तक पता ही नहीं रहता, उनकी माएं बहनें, उनके परिवार भटकते रहते हैं।
पूरी दुनिया में स्टोरी है। वैसा ही सिंध प्रांत में हो रहा है। नहीं तो मतलब ये माना जाए कि जो एक समय ईस्ट पाकिस्तान में हुआ करता था वही सब अब बलूचिस्तान में हो रहा है? उससे 10 गुना ज्यादा हो रहा है ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे दूरी थी, डिस्टेंस था, तो वहां पे ये लोग लिमिटेड समय में ही कर पाए। लिमिटेड समय में इन्होंने किया और वहां के लोगों ने आवाज उठाई और वो अलग हो गया। बलूचिस्तान का दुर्भाग्य ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के चारों ओर से घिरा हुआ है और वो बड़ा एरिया है, वो डिस्टेंस पे नहीं है ईस्ट पाकिस्तान की तरह। तो वहां पे तो लगातार पिछले 70, 75, 80 साल से ये अत्याचार करते जा रहे हैं और अत्याचार का जुल्म सितम की पीक आ चुकी है। वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनकी बहन बेटियों को उठा लेते हैं, युवाओं को मार देते हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं वहां से खुद तो यूज कर ही रहे हैं, चाइना को भी दे रहे हैं, मतलब बलूचिस्तान को बेच रहे हैं, वहां की मिट्टी को बेच रहे हैं, वहां की बहन बेटियों की आबरू के साथ खेल रहे हैं। वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, महमूद शरू जी, आप किस प्रकार से देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के इन आरोपों को? पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, आपने कहा कि इतना जो आंकड़ा है वो फर्जी है बीएलए का। अगर आंकड़ा फर्जी है, बहुत नॉर्मल चीजें रही हैं जैसा कि एक नॉर्मल एक युद्ध में देखने को मिलता है, तो आज पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान सेना अफगानिस्तान पर ब्लेम डालकर उनके ऊपर हमले की योजना क्यों बना रही है? क्या ये बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के आवाम के बीच बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है, बहुत नाराज हैं वो लोग, उनको खुश करने के लिए या अपनी मजबूती दिखाने के लिए आज इस गम को भुलाने के लिए कि जिस प्रकार से 214 लोगों को मार दिया गया हमारे सैनिकों को, आज अफगानिस्तान पर अटैक करने की योजना बन रही है? महमूद शरू जी, दोनों पर जवाब चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप इस हमले की मजम्मत करते हैं? नहीं, मैं क्यों करूंगा भाई मजम्मत? तो आप अगर आप किसी दूसरे मुल्क में आम इंसानों के ज़िया पर खुश हैं या मजम्मत नहीं करना चाहते, तो फिर आप तो ये तो सवाल ही बेमानी रह जाता है कि 214 मारे गए। आप लोग बलूचिस्तान में सेना क्या कर रही है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मैं उस पर जो है वो दुख प्रकट करूं, खेद प्रकट करूं। बलूचिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा था? आज बांग्लादेश बन गया, आज बांग्लादेश बन गया, ऐसे देखते देखते तो बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश के आर्मी ने 3 दिन पहले बयान जारी किया है कि यहाँ पे आइए, पहले यहाँ पे आइए, मैं चलिए मान लीजिए मैं मजम्मत इसकी कर भी दूं, मान लीजिए मैं कर भी दूं, लेकिन इसके आगे यहाँ से क्या? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो ये एक्शन का रिएक्शन किस प्रकार का है? मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप आम इंसानों के ज़िया पर मजम्मत करते हैं उनकी। नहीं, अगर आम इंसानों को, अगर जाहिर सी बात है हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग अगर इस प्रकार की कोई चीज़ होगी तो हम लोग बिल्कुल जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो चीज़ें हम उसकी मजम्मत बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये कह देना कि ये यहाँ से फंडिंग हो रही है, अफगानिस्तान इसमें सपोर्ट बलूचिस्तान का कर रहा है, इस प्रकार की चीज़ें क्यों हो रही हैं? आप लोग अपने इंटरनल चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए। आपकी सरकार जो है, शहबाज सरकार, वो नहीं संभाल पा रही है, आपकी सेना नहीं चीजों को हैंडल कर पा रही है, तो एक्सेप्ट करने क्या जा रहा है? देखिए जी, अगर पाकिस्तान में आतंकवाद हो रहा है या दहशतगर्दी फैल रही है तो इसके पीछे तो किसी ना किसी का तो हाथ है ना। चाहे वो अफगानिस्तान से उनको हैंडल किया जा रहा है या उनको फंडिंग कहीं बाहर से मिल रही है, असला जो है वो उनको अमेरिकन असला इस्तेमाल हो रहा है, तो फंडिंग तो हो रही है ना कहीं से। नहीं महमूद जी, सवाल ये है कि जब 214 लोगों के मारने के दावे को आप खारिज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, नहीं मारे गए इतने लोग, 31 की संख्या बताई गई। अगर नहीं हुआ है, अगर पाकिस्तानी जो युद्धबंदियों को नहीं मारा गया है, तो ये आज अफगानिस्तान पे हमला करने की योजना क्यों बनाई जा रही है? इस प्रकार के बयान क्यों दिए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान से सारी चीजें हुई? तो अब क्या आवश्यकता है इसकी जब कुछ हुआ ही नहीं है? तो नहीं, मैं कहता हूँ एक दहशतगर्दी का वाकया तो हुआ है जिसकी अक़वाम-ए-मुत्तहिदा ने मजम्मत की है, अमेरिका ने मजम्मत की, चीन ने मजम्मत की है। नहीं, अब सवाल है कि आप बलूचिस्तानियों से जीत नहीं पा रहे, अब तालिबानियों से कैसे जीतेंगे? तालिबान देखें जी, अब अगर हमारे हमसाया मुल्क में बैठकर एक दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उससे क्या उनको कहेगी नहीं कि आप अपने अंदर जो है अपने आतंकवादियों को जगह ना दें, दहशतगर्दों का सफाया करें, उनको एक महफूज पनाह का ना फराहम करें? ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का राइट है। अगर उनके पास एक कॉमन सवाल है जो कि यहाँ के आवाम जानना चाहेगी। जब आप लोगों की खबर मिली कि ट्रेन हाईजैक हो गया, इस प्रकार की चीजें हुई, तो क्या पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, उनके अंदर आक्रोश था कि इस प्रकार की चीजें आखिर कैसे हो रही हैं? क्या सवाल जवाब हुए वहां से आपकी हुकूमत से, किस प्रकार की चीजें कैसे हो रही हैं? ये छोटा सा बलूचिस्तान हम पर किस प्रकार से ये अटैक कर सकता है? बलूचिस्तान ने अटैक नहीं किया, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा ही है। ये बलूचिस्तान में अगर आप कह लें कि आज है, सवाल ये कि अब आगे रहेगा कि नहीं रहेगा?
ये तो एक जाहिर है भारत से बरसगीर दो हिस्सों में बट गया, तीन हिस्सों में बट गया। अब मणिपुर, झारखंड, असम और इन इलाकों में माओ बागी अगर अपनी तहरीक चला रहे तो हम कह सकते हैं कि वो भी कल को अलहदा हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर रमेश ठाकुर क्या कहेंगे? अब देखिए ये मुझे थोड़ी हंसी सी आई जब ये कह रहे हैं कि भारत 3 टुकड़ों में बट गया। कहाँ भारत 3 टुकड़ों में बट गया? ये संभाल पा नहीं रहे। बांग्लादेश निकल चुका है, बलूचिस्तान निकलने की तैयारी में है, पीओके वाले वैसे ही परेशान चल रहे हैं, अब ये हमको बता रहे हैं। रमेश जी, कुछ चीजों समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग अब क्या करें। स्थिति वहां पे पहुंचा दी है, वहां के बीएलए के लड़ाकों ने, मतलब कंफ्यूज की स्थिति हो गई है कि ये लोग करें तो करें। अच्छा, दूसरा चैप्टर ये है आशीष कि देखो पाकिस्तान के सामने जो चैलेंजेस बीएलए ने खड़े किए हैं ये तो मौजूदा हैं, लेकिन भविष्य में तस्वीरें कैसी हो सकती हैं और भविष्य में लोग क्या कर सकते हैं अपनी आजादी के लिए। देखो अभी जिस तरीके से महमूद भाई ने आपसे कहा कि आप निंदा करते हो उस बात को लेकर, देखो आशीष, क्या सभी लोग निंदा करेंगे? निंदा उस बात की जरूर करेंगे जहां पे सिर्फ वो आवाम जिसको कोई राजनीति से मतलब नहीं, किसी नेतागिरी से मतलब नहीं है, वो बेचारे सफर कर रहे हैं बेवजह। उनको आपकी लड़ाई में उनके वो बलि चढ़ रहे हैं, उनके खून खराबा हो रहा है। अगर ऐसा होता है, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे इंडिया के कहीं के हो, उसका हर एक आदमी निंदा करेगा। जब आपके यहाँ आर्मी स्कूल में आप ही के लोग जब बम फोड़ दिए जाते हैं, उन बच्चों को मार दिए जाते हैं, उस दिन जितना पाकिस्तान रोया था उतना हिंदुस्तान भी रोया था। हर एक की आंखें नम थी कि नहीं, बच्चा सबके एक जैसे होते हैं, छोटे बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। बलूचिस्तान की निर्वासित जो प्रधानमंत्री हैं वो पिछले साल इंडिया में भी आई थी, इंडिया से सहयोग थी, वो यूएन में जाती हैं, वो यूएसए के पास भी जाती है, सब जगह जाती हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हो उस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करोगे। उसकी बात कम नहीं से करते। कम एक फोरम में आके उसको बात तो करो, उनकी दिक्कत क्या है, क्यों आप अपने सीधे साधे जो नागरिक है उनकी बलि आप चढ़वाते रहते हो। आज जिस तरीके से, मैं तो ये लगता रहा बीएलए का ये जो ऑपरेशन है वो उसको सफल मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हमने आधे से ज्यादा सफाया कर दिया, 100 से ज्यादा आपके सैनिक मार दिए गए। इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, इनके स्वीकार करने या ना करने से कुछ हो भी नहीं रहा है, क्योंकि ये जो मैसेज दुनिया में जाना था रमेश जी, वो मैसेज जा चुका दुनिया में। अब ये लोग उस पर लीपा पोती करने के कुछ भी बयान दे रहे हैं। एक छोटा सी रिएक्शन टीपीएस त्यागी जी आपका लूंगा, उसके बाद मैं इस डिबेट को क्लोज करूंगा। आपने पूरी बातचीत सुनी, आपने पाकिस्तानी पत्रकार मेमो जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? क्लोज करूंगा। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं। क्या फजलुर रहमान आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है? क्या वो एक पार्टी का हेड नहीं है? क्या वो नहीं है जिसने लॉन्ग मार्च निकाला था? क्या वो एक इफेक्टिव आदमी नहीं है? उसने तुम्हारी पार्लियामेंट में कहा कि बलूचिस्तान के अंदर 5 जिले ऐसे हैं जहां पे वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे और जैसे ही वो डिक्लेयर करेंगे यूनाइटेड नेशन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये बात हमने तो नहीं कही सर, तुम्हारे आदमी ने कही। अमेरिका को हमने तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की जो लिस्ट है आतंकियों की 163 देशों की, उसमें पहले नंबर पे अफगानिस्तान और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को रख के। अब ये चीजें जो बाहर से आ रही है, उसके बाद भी आप ये कहते रहे नहीं जी ये नहीं किया, तो फिर तो ये ऐसा है कि अगर ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती, जो वो झूठ होगा, वो झूठ पाकिस्तान बोलता है। ठीक है, मेरे पास समय इतना था। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। मेमो शेरू जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। कर्नल टीपीएस त्यागी जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी जुड़े। रमेश ठाकुर जी आपका भी बहुत आभार, और खेमचंद शर्मा जी समय देने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान ने अपनी हार को छिपाने के लिए किस कदर प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने रखा वो आपने देखा। पाकिस्तानी पत्रकार कनेक्ट हुए, उन्होंने किस प्रकार से ब्लेम गेम यहां पर भी बैठ के खेला। अब जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड पर भी किस प्रकार की बातें हो रही हैं, किस प्रकार से पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, झूठ का सहारा ले रहा है, वो सब कुछ इन 4 दिनों में दिखाई दिया है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।